डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसी में ही हमारी थर्ड एक्सरसाइज जो है, इसमें हमें सीखना है एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने ग्राफिकल मेथड किया, कंपेयरिंग द रेशियो किया, और सेकेंड एक्सरसाइज में हमने सब्स्टिट्यूशन यूज किया। अब इस एक्सरसाइज में हमें जो नया मेथड सीखना है वो है एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन भी करना है, जो कि मैं आपको सेकेंड एक्सरसाइज में करवा चुका हूं। दोनों मेथड से आंसर तो सेम ही है, बट मेथड्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो हमें कैसे एलिमिनेशन को यूज करना है वो हम सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब दोनों मेथड से हमें इनको सॉल्व करना है। तो पहले हम सीखते हैं एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन मेथड जो है उसमें वर्ड क्या रहा है, एलिमिनेट। दैट मीन्स एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करेंगे और एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल को फाइंड करेंगे। अब एलिमिनेट करना कैसे है, एलिमिनेट तभी होगा अगर दोनों के कोफिशिएंट इक्वल होंगे और अपोजिट साइन होगा। दैट मीन्स अब यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, जहां पे कुछ नहीं हो तो वहां पे क्या होता है 1। ऐसे ही y के आगे कोफिशिएंट क्या है, 1 है। अब हमें देखना है कि सेकेंड इक्वेशन में भी 1 है, नहीं, यहाँ पे तो 2 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे तो 1 है, तो ये तो इक्वल नहीं है। तो पहला स्टेप होगा हमारा इनको इक्वल करने का। अगर ये इक्वल होंगे तभी हम इनको कैंसिल आउट कर पाएंगे। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट नेम देंगे और इसको सेकेंड। तो हम यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट विद, आप किसी भी वेरिएबल को सेम कर सकते हैं, बट जो आपको इजी लगे पहले आपने वो कर देना, विद 2। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज आपने लिख देना है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब आपने ध्यान देना है कि क्या जिसको हमने इक्वल किया है उनके साइन अलग अलग हैं। अगर तो अलग अलग है दैट मीन्स ये प्लस है ये माइनस है, फिर ठीक है। अगर सेम है तो फर्स्ट वी हैव टू चेंज देयर साइन। हम इनके साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, मतलब जो प्लस का है उसको माइनस, माइनस का है उसको प्लस। अब ये हो जाएगा कैंसल आउट। ठीक है, तो यहां से बचेगा हमारे पास +3 +2 +5 y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6 y इज इक्वल टू 6/5। ठीक है, ये हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 6/5। इसके बाद इस वैल्यू को हम पुट करेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो यहां पे हम पुट करते हैं वैल्यू को, तो ये हो जाएगा यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, तो x प्लस y की वैल्यू हो जाएगी 6/5 इज इक्वल टू 5। अब ये जो 6/5 है इसको राइट में शिफ्ट करते हैं, x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। तो सॉल्व करके आ जाएगा, डिवाइड बाय 1 लगा के एलसीएम लेते हैं, 5 5 जो 25 माइनस 6, ये हो जाएगा 19/5। सेम वे में अब सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है उसमें अगर हम ध्यान दें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में फर्स्ट स्टेप हमारा अलग रहता है, लास्ट में आके वही सेम हो जाता है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन से सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने 3.2 में आपको करवाया था कि कैसे करना है। पहले एक वेरिएबल की वैल्यू ले लेनी है फर्स्ट इक्वेशन से, x इज इक्वल टू 5 माइनस y। ठीक है, ये हमने वैल्यू ली, इसको इक्वेशन थर्ड बोल देते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा x की वैल्यू सेकंड में यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड इक्वेशन है 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रहेगी 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये अब 2 5 का क्या होता है 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, माइनस 5y इज इक्वल टू 4 प्लस 10 है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे माइनस 10 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6, और माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू यहां से आ जाएगी 6/5। देखो इसमें भी यही आई थी, इसमें भी यही है। अगला स्टेप देखो सब्स्टिट्यूशन का बिल्कुल ही सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि इस वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में यूज करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन है हमारे पास x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 6/5। देखो सेम बन गया ना। तो लास्ट स्टेप तो दोनों मेथड का सेम ही है, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 6 इज इक्वल टू 19/5। ठीक है, इस वे में हमें इन दोनों मेथड्स को यूज करना है। सेकंड क्वेश्चन को करके देखते हैं। सेकंड में देखो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल के कोफिशिएंट 1 थे फर्स्ट इक्वेशन में, लेकिन उसमें हर एक इक्वेशन में अलग अलग है, 1 नहीं है। तो उसको कैसे इक्वल किया जाए उसका भी एक, और ध्यान से सुनना, एक मेथड बताऊंगा। उसमें क्या है, ध्यान दो कि फर्स्ट वेरिएबल 3 है और 2 है। ठीक है, इनको डायरेक्ट हम इक्वल नहीं कर सकते क्योंकि एक दूसरे की टेबल में नहीं आते, को प्राइम नंबर है। तो इनको अगर आपको इक्वल करना है तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को 2 से और इस इक्वेशन को 3 से करोगे। बट
यहां अगर हम y की वैल्यू देखें तो 4 2 की टेबल में आता है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे करेंगे 2 से इस सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, हम यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन बाय 2, 2 से हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये बन जाएगा 2 टू 4 x माइनस 4 y इज इक्वल टू 4, और ऊपर वाला आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब इसके साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है हमें, क्यों नहीं है, देखो -4 है प्लस 4 है ना, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 और 3 7x इज इक्वल टू 14। ठीक है, ये हो गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 14/7, कैंसिल करेंगे तो 2। अब इस वैल्यू को हम जो है अपनी किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो हमारी सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, तो सेकंड में रख देते हैं, जो जिसमें वेरिएबल कम हो उसमें रख दो, इजी हो जाता है, वैसे तो दोनों से आ जाएगा। तो यूजिंग x वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो क्या हमें मिलेगा, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो 2 टू हो जाएगा 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये 4 प्लस का हो जाएगा, -2y इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इधर जाएगा -4, तो -2y इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2/2 1। ठीक है, अब हम लगाते हैं इस पे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें किसी एक की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसका यूज करेंगे। देखो एक और चीज भी है, इसमें सब में 2 कॉमन आ रहा है ना, तो कॉमन ले लेते हैं तो उससे और ज्यादा इजी हो जाएगा। अगर हम इस इक्वेशन से 2 को कॉमन निकालते हैं तो ये बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि 2 यहां से कॉमन आएगा और इधर डिवाइड में जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर देगा। अब यहां से x की वैल्यू लेते हैं 1 प्लस वाई, ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई, और इसको हम यूज कर देंगे फर्स्ट में, तो यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में यूज करते हैं, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 1 प्लस वाई प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो 3 प्लस 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब 3 प्लस का है, इसको शिफ्ट कर देंगे और ये हो जाएगा टोटल 7y इज इक्वल टू 10 माइनस 3। ठीक है, क्योंकि प्लस वाला 3 इधर जाएगा माइनस, तो 7y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7/7, कैंसिल करके आगे 1, यहाँ पे भी 1 था। ठीक है, अब इस वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में हम यूज कर देंगे। थर्ड इक्वेशन है x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, तो 1 प्लस वाई की वैल्यू भी 1, तो ये आ गया 2। तो देखो दोनों मेथड से ही सेम आंसर हमारा आ रहा है, तो ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और ये एलिमिनेशन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन के लिए करते हैं। थर्ड में देखो स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करके दिया गया है, तो इसमें भी कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमें मेथड आता है तो वी कैन सॉल्व एनी सम, कोई हमें दिक्कत नहीं होगी उसमें। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में पहले तो करते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के लिए इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, इसको हम 2y को, तो इसको लिख सकते हैं 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, यहाँ -4 है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, इनको अब लेते हैं हम। अब हम देखते हैं वेरिएबल तो अलग अलग है, लेकिन 3 और 9 सेम टेबल में आने वाले हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को, ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हो जाएगी सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो सम हमारा हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, तो हमें मिलेगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 था, तो मल्टीप्लाई करके ही लिख देते हैं हम लोग, तो 3 3 हो जाएगा 9, 9x माइनस 3 5 15, y इज इक्वल टू 3 4 12। और जो सेकंड इक्वेशन है इसको इसके नीचे लिख देते हैं, तो सेकंड इक्वेशन है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसल आउट, -15 प्लस 2, तो ये बचेगा -13y इज इक्वल टू 12 माइनस 7 5, है ना, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5/-13 है, माइनस को यहाँ लिख देते हैं, तो ये हमारी y की वैल्यू है। इसको हम यूज करते हैं किसी एक इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन में यूज कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अब देखो 3
एक्स, इसको सेम रखेंगे माइनस 5y है, तो 5 मल्टीप्लाई माइनस 5 बाय 13 इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 5 जो 25 बाय 13 इज इक्वल टू 4। अब ये जो स्टेटमेंट है इसको शिफ्ट करेंगे तो माइनस में जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 25 बाय 13। एलसीएम लेते हैं तो 13 4 जा 52 माइनस 25, तो माइनस करके ये आ जाएगा हमारे पास 12 माइनस 5 7 और 4 माइनस 2 2 27 बाय 13, और ये जो 3 मल्टीप्लाई में है ये जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 27 बाय 13 बाय 3, 3 9 जा 27, तो आंसर आ गया 9 बाय 13। एक वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 5 बाय 13 और एक आ जाएगी 9 बाय 13। अब हम लगाते हैं इस पर सब्सटीट्यूशन, तो सब्सटीट्यूशन के लिए इसी को ले लेते हैं, ये वाली जो इक्वेशन है। ऐसा क्यों? क्योंकि सब्सटीट्यूशन में तो हमें वैल्यू ही निकालनी होती है, तो हम सीधा इसी का यूज कर देंगे। तो ये इक्वेशन सेकेंड और ये फर्स्ट। सेकेंड वाली में से 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 है, तो 9 इधर जाएगा डिवाइड में, तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन हमें मिली। थर्ड इक्वेशन, अब इस x की वैल्यू का हम यूज कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 ब्रैकेट 2y प्लस 7 बाय आ जाएगा 9 माइनस 5 बाई माइनस 4 जो है उसको शिफ्ट कर देते हैं प्लस 4। अब ये 3 की टेबल पे कैंसिल करते हैं, 3 1 3 3 3 9। अब देखो 3 अभी भी डिवाइड में और इस स्टेटमेंट के डिवाइड में है, तो हमें अगर 3 को यहां से हटाना है तो बाकी सारी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स पूरी इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 15 और यहाँ 12 हो जाएगा, तो ये 3 एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। 2y प्लस 7 माइनस 15y इज इक्वल टू 12, तो 2y माइनस 15y माइनस 13y इज इक्वल टू 12 प्लस 7 इधर शिफ्ट होगा माइनस 7, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 बाई फिर से माइनस 13 इधर डिवाइड में जाएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो हमारा सेकंड आंसर आ जाएगा। इसमें रख दो, या फिर अगर इसमें आपको डिवीजन में दिक्कत आए कि यहाँ सर 2 है, y की वैल्यू डिवीजन में है, तो ऊपर वाले को अलग सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, किसी एक इक्वेशन में रख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। तो सिंपल बात तो वही है कि 9 के साथ सॉल्व करना है, तो 9x इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन में हम रख रहे हैं इस इक्वेशन में, तो 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू माइनस 5 बाई 13 प्लस 7, 2 5 जा माइनस 10 बाई 13 प्लस 7 बाई 1, तो एलसीएम लेके आ जाएगा 13 माइनस 10 प्लस 13 7 जा 91, तो यह आ जाएगा 81 बाई 13, और 9 जो मल्टीप्लाई में है ये जाएगा इधर डिवाइड, 9 9 जा 81, 9 बाई 13 इधर भी देखो 9 बाई 13, ठीक है, तो दोनों वैल्यूज सेम आ रही है, तो इसका मतलब हमारे दोनों ही मेथड करेक्ट है। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, इसमें हमें स्टेटमेंट फ्रैक्शंस में दी गई है, तो इसमें भी कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन वाले सम को पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे ताकि हमारी नॉर्मल इक्वेशंस बन जाए और जिसको सॉल्व करना आसान रहेगा। अब देखो इसमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में ऑलरेडी सिंगल वेरिएबल है, लेकिन हम इसको फिर भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे ये इक्वेशन है x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 1, तो इनका एलसीएम लेते हैं 6, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 3x प्लस 3 2 जा 6 2 2 जा 4y, क्योंकि इसकी टेबल में ये 2 पे आता है और 2 के ऊपर मल्टीप्लाई 4y इज इक्वल टू माइनस 6 है। अब इधर डिवाइड में 6 है, बाय 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6, ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं बाय 1 लगा के, तो ये आ जाएगा 3, यहां से 3x माइनस 3 है तो y इज इक्वल टू 3, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 3 इधर जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो एलिमिनेशन के लिए देखो फर्स्ट वेरिएबल ऑलरेडी सेम आ रहा है, ठीक है, तो सेम आ रहा है, तो हमारा रहेगा एलिमिनेशन मेथड के लिए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6, और ये आ जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। अब माइनस प्लस माइनस ये हो गया कैंसर, उसके बाद ये दोनों ही अब प्लस के हैं, तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस 9 6 15, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 15 डिवाइड बाई 5, कैंसिल करेंगे तो 3, तो y इज इक्वल टू माइनस 3। अब इस वैल्यू को हम रख देंगे किसी एक इक्वेशन में, ठीक है, तो सेकंड में पुट करते हैं, तो इक्वेशन यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, तो 3x माइनस y और ये ऑलरेडी माइनस का है इज इक्वल टू 9,
तो 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9 प्लस 3 इधर शिफ्ट करेंगे माइनस से 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 6/3 कैंसिल करेंगे तो 2। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी और ये y की। अब इस पे लगाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन के लिए मैं यूज करूंगा इसका क्योंकि इसमें ये सिंगल है, इसमें ये डिवाइड में जाएंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन का यूज करते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 है तो माइनस वाई को इधर शिफ्ट कर दो 9 को इधर, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 9 इज इक्वल टू वाई, क्योंकि माइनस वाई इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और 9 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये हमारी आ गई इक्वेशन थर्ड। इसका हम यूज कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो इसमें देखो y की जगह यूज करना है हमें, तो ये बनेगा 3x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू 3x माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 6। तो ये हो जाएगा 3x 4 3 जा प्लस 12 x माइनस 4 9 जा 36 इज इक्वल टू माइनस 6। तो इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15x और माइनस 36 को इधर शिफ्ट करेंगे प्लस 30, तो माइनस 6 प्लस 36 15x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 15 कैंसिल करेंगे तो 2। ये x की वैल्यू है, इसको हम थर्ड इक्वेशन में यूज कर देते हैं। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास 3 इंटू एक्स 2 माइनस 9 इज इक्वल टू वाई, 3 टू 6 माइनस 9 इज इक्वल टू वाई और माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। तो देखो y की वैल्यू -3 -3। तो ये थे हमारे स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स, जिसको हमने एलिमिनेशन से भी किया और सब्स्टिट्यूशन से भी किया। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन जिसके अंदर स्टेटमेंट सम्स को हमें सॉल्व करना है, तो वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं वीडियो, इस वीडियो के पार्ट 2 में। इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।